स्वागत है आप सभी का आज इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम चौथे अध्याय पर हैं और जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की बारीकियों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ज्ञान गुरु से लेना चाहिए और फिर वो ज्ञान किस तरह से शिष्य के अंदर कार्य करना प्रारंभ करता है, उसकी गहराई की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का जो श्लोक है वो है 37, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान एक उदाहरण के माध्यम से ज्ञान की गहराई को बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक अग्नि है, अग्निकुंड है, या जंगल में आग लगी है या कहीं भी आग लगी है, वो आग है। आग में यदि आप कोई भी ईंधन डालेंगे, तेल डालेंगे, घी डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, ईंधन का मतलब है जो उस आग को और प्रज्वलित कर दे। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, तो जैसे ही आपने अग्नि में वो डाला, वो सब भस्म हो जाता है। अग्नि मलों का नाश कर देती है, ईंधन को भस्म कर देती है। ये हम सामान्यतया देखते हैं। तो जो उदाहरण भगवान पेश कर रहे हैं बार बार, वो एकदम वो हैं जो व्यक्ति की नजरों में उसके जीवन की घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे बाहर ये कार्य होता है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ अंदर भी होता है। अंदर कैसे होता है कि जब ज्ञान अग्नि पैदा होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है, वहां पर कर्मों को भस्म कर देती है। अब चूंकि भगवान पहले चर्चा करते आए हैं कि गुरु के सानिध्य में जाएं, वहां से ज्ञान लें, और उस ज्ञान से फिर इस तरह से साधक के अंतरतम में प्रभाव पड़ने लगता है। वही ज्ञान जो गुरु से लिया है, वो ज्ञान काम क्या करता है। तो ज्ञान जब पैदा होता है तो कर्मों का नाश होता है, अर्थात ज्ञान अग्नि कर्मों को भस्म करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारे जीवन में ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप का भान, अपनी याद, अपने सत्य जो मैं हूं, उस भाव में टिकने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। या यूं कहें कि आत्म भाव में जब हम टिक गए तो वही ज्ञान की अवस्था है। तो जैसे ही हम आत्म भाव में टिक गए, अपने स्वभाव में स्थित हो गए, तो अब हमारा सबसे पहले जो कर्तापना है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ज्ञान हमारे कर्तापने का नाश करता है। क्योंकि कर्तापने से कर्म पैदा होते हैं। हम कर्मों को ठीक करने लगे तो बात नहीं बनेगी। हम बाहर के कर्मों को व्यवस्थित करने लगे, अच्छे बनने लगे, लेकिन जहां से वो कर्म पैदा हो रहा है, वहां यदि अशुद्धि है, वहां यदि अज्ञान है, वहां यदि विकार है, वहां यदि काम क्रोध लोभ मोह है, और बाहर से भले हमने कैसे ना कैसे करके उस कर्मों को ठीक ठाक सा कर लिया, तो वो ठीक कर्म नहीं कहलाएंगे। जो अंदर से उपजा है, कारण तो वहां है, मुख्य बात तो वहां है, कर्म और कर्म के फल तो वहां पर बनते हैं। तो भगवान कारण की बात कर रहे हैं। कारण जैसा होता है, कार्य वैसा होता है। कार्य कारण एक सिद्धांत है। कार्य अपने कारण में छिपा होता है, अर्थात कारण पहले है, कार्य बाद में है। यदि कारण ही किसी भी तरीके से खत्म हो जाए तो कार्य भी खत्म हो ही जाएगा। तो कारण को, ज्ञान में कारण को महत्वपूर्ण
अर्थात उसको ध्यान दिया जा रहा है, यहां पर कार्य को ध्यान नहीं दिया जा रहा। भगवान को ये नहीं कह रहे कि आप ये काम ना करो, ये ना करो, ये ना करो, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि कर्ता भाव कैसे डिसॉल्व हो जाए, उस पर ध्यान दो। तो ज्ञान हमारे कर्तापने को, कि मैं कुछ करता हूं, मेरे से कुछ होता है, मैंने कुछ किया है, हमारे अंदर ये जो कर्तापना है ना, ये बहुत ज्यादा प्रबल रूप से खड़ा रहता है। याद रखते हैं हम अपने करने को, और हम ये मानते रहते हैं कि मैं करूंगा तो होगा, मेरे से ही हुआ है। भला जब हम नहीं थे तब भी सब हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तब भी सब होगा। भला एक बुलबुला कहे कि मैंने ही सब कुछ किया हुआ है, तो उस बुलबुले की कोई बिसात थोड़ी है समुद्र के सामने। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में मेरे कर्तापने का कुछ होता थोड़ी है कि मैंने कहा कि मैंने ये कुछ कर लिया, मैंने बिल्डिंग बना दी, मैंने ये व्यापार खड़ा कर दिया। वो तो मेरी नजर में कुछ बड़ा है, ब्रह्मांड की नजर में तो वो कुछ भी बड़ा नहीं। लेकिन जो कर्तापना है वो सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, वही कर्मों को बनाता है। क्योंकि कर्तापना मतलब अहंकार। अब वहां पर सारे कर्म अहंकार से होने लगते हैं। कुछ भी कर्म अहंकार के बिना होता ही नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब ज्ञान आ गया तो हर कर्म निरअहंकार के भाव से होने लगते हैं। बस ऐसे ही कि जैसे आप मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, बाथरूम गए। अब बाथरूम जाने में कोई अहंकार थोड़ी होता है, आपको याद थोड़ी रखना है कि कितनी बार बाथरूम गए थे दिन में, कितनी बार मुंह धो लिया, कंघा कितनी बार कर लिया। वहां कुछ कर्तापना नहीं है। वो आपको ठंड लगी, आपने स्वेटर पहन लिया, कोई कर्तापना थोड़ी है यहां पर। एक ऐसे ही जो नित्य कर्म है वो हो रहे हैं, बिना अहंकार के हो रहे हैं। ऐसे ही भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पी लिया। अब ये याद थोड़ी रखते हैं 10 बार पानी पिया मैंने कर्ता भाव से। तो वो कर्तापना हम कुछ कार्यों में लेकर आ जाते हैं और वही सारे कर्मों को दूषित कर देते हैं। यहां पर भगवान उसकी ही बात कर रहे हैं। जब ज्ञान हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हमारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, या यूं कहें कर्मों में जो आसक्ति है, कर्मों में जो सकाम भाव है वो खत्म हो जाता है। हमारे कर्म सकाम से हो रहे हैं, हमारा सकाम खड़ा है, हर समय हमारी इच्छा खड़ी ही है, मेरा अहंकार खड़ा है, मेरी आसक्ति खड़ी है, मैं कुछ खड़ा रहता हूं, अपने को कुछ विशेष बनाए रखता हूं। और यही तनाव का कारण है, यही क्रोध का कारण है, यही झल्लाहट का कारण है, यही नाराजगी का कारण है कि मैं कुछ हूं, तो मैं जब कुछ हूं तो मेरी बातें कुछ मानी जाए। ये कर्तापना दुख देने का कारण है। कर्तापना ही सारी समस्याओं का जड़ बना हुआ है। घर घर में जो झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हों, माता पिता के झगड़े हों, भाई भाई के झगड़े हों, केवल अहंकार है उसकी जड़। एक ने अपने अहंकार को पकड़ लिया कि उसने मुझे ऐसा कहा था, तो बस सब झगड़ा हो गया। अहंकार के आधार पर सारे द्वेष खड़े हैं, सारा अलगाव खड़ा है, सारा विरोध खड़ा है। अहंकार ही है जो हमें कर्मों में पूरी तरह से बांध देता है। अहंकार जब होता है तो ऐसा कोई कर्म नहीं जो बिना अहंकार के हो। हम सारे कर्म अहंकार से ही करते हैं, क्योंकि हम इच्छा से ओतप्रोत होते हैं, आसक्ति से ओतप्रोत होते हैं। जब ज्ञान आ जाता है तो अहंकार कहीं खत्म हो जाता है। अब सारे कर्म ज्ञान के साथ होते हैं, सुजाग होकर होते हैं, अवेयरनेस के साथ होते हैं, आत्म भाव में रहकर कर्म होते हैं। जब आत्म भाव में हम आ गए, ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो गए, अब जो कर्म होंगे वो बांधेंगे नहीं, क्योंकि वहां मेरा कोई सकाम नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं है। जो भी कुछ विवेक से उठ रहा है, बस मैं उस कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूं। नहीं तो हम अपने अहंकार के आधार पर ही कर्म करते रहते हैं, और यही अहंकार का आधार हमें पूरे जीवन भर रुलाता है। हमें लगता है कि अहंकार से, इस कर्तापने से मुझे सुख मिलता है, आनंद आता है, कुछ होता है।
क्योंकि मैं कुछ विशेष हो गया हूं। बुलबुला विशेष होने लगे तो फिर वो बुलबुला तो इसका मतलब है कि उसने जाना ही नहीं है कि मैं तो सागर का हिस्सा हूं। ज्ञान मेरे कर्तापने को ही भस्म कर देता है, और जब कर्तापना भस्म हो गया तो प्रेम उठ गया, और जब प्रेम आ गया और प्रेम से ही सारे काम हो रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, प्रेम से सूंघ रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, प्रेम के भाव से चल रहे हैं। यहां सब कुछ अब प्रेम से हो रहा है। तो जब सब कुछ हमारा प्रेम से होने लगे, जो भी कृत्य हो रहा है मेरे द्वारा उसमें प्रेम है, तो फिर वो चीजें बांधेगी नहीं। लेकिन कर्ता भाव तब तक खड़ा रहता है जब तक मुझे वस्तुएं दिखती रहती हैं, द्रव्य दिखता रहता है। जहां मैं मेरा खड़ा रहता है तो कर्ता भाव खड़ा रहता है। लेकिन ज्ञान के आते ही भस्म हो जाता है कर्ता भाव, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान आते ही कर्म का नाश हो जाता है, ज्ञान आते ही कर्तापने का नाश हो जाता है। अब व्यक्ति अकर्म में आ जाता है, अकर्ता भाव में आ जाता है। कर्ता सब कुछ है, लेकिन कर्तापना कहीं खो जाता है, कुछ विशेषता खो जाती है अपनी। अभी हम विशेषता में जीवन को जीना चाहते हैं, कुछ हूं इसमें जीना चाहते हैं। ज्ञान कहता है कि उस धारा में जियो जो परमात्मा की धारा बह रही है। उस धारा में, उस मुख्य धारा में जब हम आ जाते हैं, जैसे देश में जो देश का संविधान है, उस मुख्य धारा के साथ जो लोग नागरिक जीवन जी रहे हैं, तो बस वो देशवासी और बहुत अच्छे देशभक्त कहलाएंगे, क्योंकि मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं। और कोई कहे कि मैं तो इस धारा को नहीं मानता, मैं तो इस संविधान को नहीं मानता, मैं तो अपनी डपली अलग बजाऊंगा, तो वो अलगाववादी कहलाएगा, वो नक्सलवादी कहलाएगा, वो आतंकवादी कहलाएगा, वो विद्रोही कहलाएगा। वो एक झंडे के नीचे नहीं है, वो अपनी डपली अलग बजा रहा है। ठीक ऐसे ही परमात्मा के राज में जब हम अहंकार के कारण से अपनी डपली अलग बजाने लगते हैं तो हम विरोधी हो जाते हैं, और फिर उसके कारण से सारे तनाव, क्रोध, झल्लाहट खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम मुख्य धारा में नहीं आए। तो भगवान यहां पर मुख्य धारा में हम आ जाएं, ज्ञान की धारा में हम आ जाएं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आगे भगवान अगले श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक 38 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में निसंदेह कुछ भी नहीं है। दीर्घकाल तक योग सिद्धि में लगा हुआ योगी उस ज्ञान को स्वयं ही अपने आत्मा में पा लेता है। और बहुत ही गहरी बात भगवान कर रहे हैं कि ज्ञान पवित्र करता है और अज्ञान अपवित्र कर देता है। हम जीवन को पवित्रता में जी रहे हैं, शुद्धता में जी रहे हैं, पावनता में जी रहे हैं, या अपवित्रता में जी रहे हैं। पवित्रता क्या है? ज्ञान, आत्म भाव। इसका मतलब अपवित्रता क्या है? मेरी वासना, मेरी इच्छा, मेरा कर्ता भाव, मैं कुछ हूं, मेरे विकार, मेरा काम, मेरी झल्लाहट, मेरा क्रोध, मेरा राग। ये अपवित्रता है, ये गंदगी है, ये बदबू है, ये बास है। जिसके अंदर बहुत इच्छाएं होती है उसके अंदर से बास आती है, बदबू आती है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो अपवित्र है। जैसे कूड़े में से बास आती है, क्योंकि वो गंदा हो गया है, वहां पर बैक्टीरिया जन्म लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हमारे अंदर जब इच्छाएं और विकार पैदा होते हैं तो हमारा जो प्राण है वो अपवित्र हो जाता है, हमारा चित्त दूषित हो जाता है, वहां पर मल इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए इसको मल कहा है। चित्त में मल इकट्ठा हो जाते हैं, और ये मल हैं किसके?
मल है हमारे इच्छाओं के, वासनाओं के, विकारों के मल हैं। तो ये मल लगातार यदि अंदर हैं तो हमको अपवित्र किए जा रहे हैं, और हम जब अपवित्र हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर से वो अपवित्रता दिखने लगती है, दर्शाने लगती है, बदबू आने लगती है, और उसका प्रभाव पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि अपवित्र हो गए हैं, और अपवित्रता ही तो बंधन है। हम कहते हैं जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि अपवित्रता है। वो सुख आएगा चला जाएगा, फिर दुख खड़ा है। लाभ होगा फिर चला जाएगा, फिर हानि खड़ी है। मान आएगा चला जाएगा, फिर अपमान खड़ा है। अपवित्रता में ऊंच नीच चलती रहती है। जैसे कूड़े का ढेर पड़ा है और कभी हवा उधर से चली तो बदबू आ गई, उधर से नहीं चली तो बदबू अभी नहीं आ रही है, लेकिन यदि हवा फिर से आएगी तो फिर बदबू आ जाएगी। ऐसे ही चित्त में मल इकट्ठा है। यदि चित्त से कुछ इच्छा उठी तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, और यदि नहीं उठी तो फिर हम शांत हैं। वो पड़ा है कूड़े का ढेर, हवा चलने की बात है कि मेरी तरफ हवा चल गई तो फिर बदबू है। ऐसे ही चित्त में सारा कुछ अपवित्रता पड़ी है, मल पड़े हैं। यदि वहां से कुछ उठ गया तो फिर उसका असर आ गया। तो यदि जीवन को हम कहते हैं कि हम नहा धोकर पवित्र हो गए, भला नहा धोकर तो पवित्र हमने शरीर को किया, बहुत बाहर के स्तर पर अपने आप को पवित्र किया, जिसको हम पवित्र कह देते हैं कि हम थोड़ा सा जल छिड़क लेते हैं अपने ऊपर, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग विवाह श्लोक पढ़ लेते और कहते हैं पवित्र हो गए। ये पवित्रता बाहर की थोड़ी होती है। पापी से पापी व्यक्ति यदि स्नान कर ले तो क्या वो पवित्र हो गया? पवित्रता भीतर की स्थिति है, बाहर की केवल बाहर की शुद्धि होती है। एक बाहर की पवित्रता होती है, शुद्धि होती है, एक अंदर की शुद्धि होती है। महर्षि पतंजलि ने इसको शौच कहा है। हम केवल बाहर की शुद्धि को ही समझ लेते हैं कि हम पवित्र हैं। कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, नहा धो लिए, हम पवित्र हैं। मन में भले गंध हो, मन में वही विचार हो, वही इच्छा हो, वही काम वासना हो, वही सब कुछ मन में पड़ा हो, सब कुछ मन में है दूषितता, और हम कहें बाहर से हम पवित्र हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान करेगा पवित्र। अंदर से यदि पवित्र हो गए तो बाहर कैसे भी हो चलेगा, लेकिन यदि अंदर से पवित्र नहीं हुए तो बाहर कितने भी बंठन जाएं, भाव तो जो के त्यों वही हैं, वही बिखरे हुए हैं। तो ज्ञान है जो पवित्र कर देगा। यदि पवित्र होना हो तो ज्ञान अपने जीवन में हमें उतारना होगा। ज्ञान जैसे ही जीवन में प्रकट होता है, हम आत्म भाव में आ जाते हैं, और उसी अवस्था में हम सारी एकदम सफाई हो जाती है, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, स्फटिक के समान हो जाते हैं। पवित्रता और अपवित्रता चित्त के स्तर पर होती है। चित्त में संस्कार पड़े हैं तो चित्त अपवित्र है। चित्त पूरी तरह से संस्कारों से खाली हो गया है तो चित्त है वो पवित्र हो गया है। जैसे आईने में धूल जमी हो तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, साफ हो तो देख पाएंगे। चित्त में बहुत सारे कर्म के फल और वासनाएं पड़ी हैं तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि चित्त पूरी तरह से साफ है तो फिर आप एकदम अपने आत्म भाव को अनुभव कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने अंदर तब में सफाई की है या नहीं। बैठ अकेला 2 घड़ी प्रभु के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिरा झाड़ू रोज लगाया कर। अंदर की सफाई जरूरी है। हम बाहर पे लगे रहते हैं, बाहर कितना भी साफ हो जाए, यदि अंदर मैला है तो बाहर की सफाई क्या काम करेगी। आपका स्टोर बिल्कुल गंदा है, वहां पर कूड़े का ढेर है और आपने घर को पूरी तरह से बाहर चमका दिया, तो वो तो बदबू, मच्छर मक्खी वहां से आएंगे ही आएंगे, दुर्गंधता वहां से आएगी ही आएगी। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, केवल ड्राइंग रूम को चमका के रखते हैं और गहराई में जाकर देखें बाथरूम सड़ा हुआ है, स्टोर सड़ा हुआ है, उसकी उतनी सफाई नहीं। घर के जैसे हर कोने की सफाई करते हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व के हर कोने की सफाई होनी चाहिए।
तो सफाई हमें अंदर की पवित्रता देती है। हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो स्वच्छता केवल बाहर की हो जाती है, अंदर विचारों की हो, जहां पर मेरे अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह का भाव हो। ये है पवित्रता। सबके लिए समानता हो, प्रेम हो, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव हो। ये पवित्रता है अंदर की, कि जहां पर ज्ञान टिका हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान से ही पवित्र हो सकते हैं हम। निसंदेह ज्ञान से ही हम इस जो संसार, जो जगत है हमारे अंदर, जो हमें अपवित्र कर रहा है, उससे हम पवित्र हो सकते हैं। दीर्घ काल तक योग सिद्धि में लगा योगी उस ज्ञान को स्वयं ही अपने आत्मा में पा लेता है, दीर्घ काल तक। अब ऐसा नहीं कि भैया हमने बस थोड़ी देर के लिए सत्संग सुन लिया, गीता पढ़ ली, ध्यान के लिए बैठ गए, तो अब हम बस उस आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, या अपने स्वरूप पे टिक जाएंगे, या मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि दीर्घ काल होना चाहिए। और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि दीर्घ काल अर्थात लंबे समय तक, कि आप बैठे हैं तो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, फिर निरंतर हो, नित्य हो, रोज हो, पूरी श्रद्धा के साथ हो, विश्वास के साथ हो, उत्साह के साथ हो, तो फिर हमारी जो अवस्था है साधना की वो मजबूत होती चली जाती है। लेकिन यदि दीर्घ काल नहीं है तो मजबूत को वो हो ही नहीं सकती। वो कभी कभी के लिए हमने साधना की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा। वो तो लगातार करना होगा, निरंतर करना होगा, दीर्घ काल तक करना होगा, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे लगातार आप शिवलिंग पर देखते हैं कि जब बूंद बूंद करके ऊपर कलश से पानी गिरना शुरू होता है और वो महीनों तक गिरता रहता है, सालों तक गिरता जाता है, तो नीचे शिवलिंग के ऊपर पानी के बूंद के गिरने के कारण से एक गड्ढा सा होने लगता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। निरंतरता जब किसी कार्य में आ जाती है तो वो परफेक्शन आ जाता है, और वही निरंतरता, वही दीर्घ काल तक जब अभ्यास किया जाता है तो हम अपने अंतरतम अर्थात भीतर की यात्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे बाहर को भी देखें, आप किसी कार्य में यदि परफेक्ट होना चाहते हैं, आप एक कार को चलाना सीखना चाहते हैं, एक बाइक सीखना चाहते हैं, एक साइकिल सीखना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर को भी यदि चीरफाड़ करनी है तो उसको 5, 7, 8 साल लगाने पड़ेंगे पहले सारी तैयारी की। वो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यदि प्रैक्टिस नहीं की और सीधे चीरफाड़ करने लगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये तो बाहर की चीजें हैं जहां पर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती ही है। तो जब बाहर की चीजों में प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो हमें अपने आत्म भाव को प्राप्त करने में कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। हम ये चाहते हैं कि वहां तो प्रैक्टिस कर ले, लेकिन यहां ना प्रैक्टिस करनी पड़े, यहां आपे ही हो जाए। आपे नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक योग सिद्धि में लगा हुआ योगी, अर्थात रोज प्रैक्टिस हो रही है, निरंतर अभ्यास हो रहा है, अंतर्मुख यात्रा हो रही है। जैसे रोज हम थोड़ा थोड़ा करते हुए धन जोड़ना शुरू करते हैं तो धन जुड़ जाता है, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ऐसे ही अभ्यास भी रोज थोड़ा थोड़ा करते हुए, हो सकता है शुरू शुरू में ध्यान आपका 5 मिनट लगे, आप रोज बैठना शुरू करें, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी ध्यान लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे आप लगातार करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। अब वो 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। जैसे जैसे आप अभ्यास में उतरते चले जाएंगे वैसे वैसे साधना बलवती होती चली जाएगी। प्रारंभ में कठिन होता है, क्योंकि हम
पूरी तरह से मन जो बहिर्मुख है, बाहर की तरफ ही दौड़ रहा है, वहां से एकदम ध्यान में बैठे हैं। जैसे आप बहुत तेज कार चला रहे हो, स्पीड से है, और आप एकदम चाहें कि अब मैं उल्टा चलाना, रिवर्स कर दूं, मतलब यू टर्न ले लूं, तो आप क्या एकदम तेज स्पीड से ही कार को यू टर्न ले लेंगे? वो हो जाएगी। यदि हो भी जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कार पलट सकती है। आपको धीरे धीरे पहले कार को स्लो करते जाना होगा, और जब यू टर्न करना होगा तो गाड़ी को रोकना होगा, और फिर गाड़ी को धीरे से मोड़कर और फिर स्पीड तेज कर लेनी होगी। एक दिशा में यदि आप दौड़े चले जा रहे हैं और आपको दूसरी पलट की दिशा में अब दौड़ना है, तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा और फिर आप पलट सकते हैं। ऐसे ही है कि हमारा मन लगातार बाहर जगत की तरफ दौड़े जा रहा है, रोज, महीनों से, सालों से, जब से हम जन्म लिया है तब से मन दौड़ ही रहा है। और अब हम कहें नहीं, हम तो ध्यान करने बैठे और ध्यान लगता ही नहीं है। अब मन तो बाहर दौड़ रहा है, ऊर्जा तो बाहर की तरफ है, गति तो बाहर की तरफ है, रास्ता तो बाहर की तरफ बनाया है, नदी एक दिशा में बह रही है। अब उसे मोड़ना है तो टाइम तो लगेगा। ऐसे ही जब ध्यान के लिए हम बैठते हैं तो बहुत समय लग जाता है उस दिशा को मोड़ने के लिए, उस ऊर्जा को अंतर्मुखी करने के लिए, उस प्राण को अंतर्मुखी करने के लिए जो बाहर की तरफ, जगत की तरफ बह रहा है। तो उसमें समय लगता है, लेकिन वही समय में हमारी छटपटाहट हो जाती है और हम वो बैठना नहीं चाहते और कहते हैं कि जब बैठते हैं तो मन लगता ही नहीं है, मन भागता है, सारे ख्याल आते हैं, सारी पुरानी बातें आती हैं, रुके हुए काम आते हैं, सब चीज़ें तभी याद आती हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। वो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अभी जगत हमारा पूरी तरह से यौवन पर है, लगातार बाहर की तरफ जगा हुआ है। तो जब वो बाहर की तरफ जगा हुआ है तो पहले कुछ दिन के लिए ध्यान की अवस्था आप हो सकता है कि जगत रहे, आप करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते ही जाना। एक समय ऐसा आएगा वो अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान उसी की ही बात कर रहे हैं। दीर्घ काल तक योग सिद्धि में लगा हुआ जो योगी है वो ज्ञान को अपने ही आत्मा में प्राप्त कर लेता है। ज्ञान कहीं बाहर से थोड़ी आता है। ऐसा थोड़ी कि आप गीता को पढ़ोगे, आप वेद को पढ़ोगे, उपनिषद को पढ़ोगे, रामचरितमानस को पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ोगे, आप बाइबल पढ़ोगे तो ज्ञान बाहर से आपके अंदर आ जाएगा। ये शास्त्र कोई आपके अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित थोड़ी कर सकते हैं। ये तो शब्द है। शब्दों में और ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम शब्दों को ज्ञान यदि मान बैठे हैं तो वही शब्द उलझा देंगे, वो शब्द विद्वान बना देंगे, ज्ञानी या योगी नहीं बना सकते। शब्द छोड़कर अनुभव के आधार पर अंतर्मुखी यात्रा करने के बावजूद ही हम योगी या ज्ञानी हो सकते हैं। जो शब्दों से परे केवल अपने आत्म भाव को अनुभव कर रहा है वो योगी है। जो योग में टिका है वो योगी है। अर्थात लगातार योग सिद्धि में, योग की सफलता को प्राप्त करने की जिसकी यात्रा हो, अपने स्वरूप में जुड़ जाने की या उस स्वरूप को अपने ही अंतरतम में पा लेने की जिसकी एक पिपासा हो, जिज्ञासा हो, और वो लगातार उसमें रत हो, तो ज्ञान अंदर से ही फूट जाता है। क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं आता और गलती यही हो जाती है कि हम ज्ञान को बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। सारी गीता भी याद कर लो, सारे श्लोक, 700 श्लोक याद कर लो, आप उपनिषद याद कर लो, बहुत कुछ आप ऐसे याद कर लो, शास्त्र, तो भी आत्मा बहुत दूर है। वो तो बुद्धि में सब शास्त्र इकट्ठे हो गए। वो तो बुद्धि और ज्यादा हमारी अहंकार के रूप में प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वहां पर अब ये भी बुद्धि को पता हो गया, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मैंने इतने सालों से सत्संग किया है, मैंने इतने सालों से गीता पढ़ी है, गीता पढ़ाई है। बुद्धि बड़ी हो जाएगी और बुद्धि अहंकारी हो जाएगी। शास्त्र बुद्धि को अहंकार से भर देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अंतरतम में योग सिद्धि में लगना है। वो ये नहीं कह रहे कि शास्त्र पढ़ना है, वो ये नहीं कह रहे कि बाहर से कहीं ज्ञान आपके अंदर आएगा। वो कह रहे हैं कि अंदर से ही ज्ञान फूटेगा। सब शास्त्र
बाहर के शब्द सहायक हो जाते हैं, थोड़ा सा हाल हवाल दे देते हैं। जैसे कि हम इशारा करते हैं अंगुली से कि सूरज वो है, और कोई व्यक्ति अंगुली को ही पकड़ ले रहे, वाह अंगुली तेने सूरज का पता बता दिया तो बहुत अच्छी है। उंगली को पकड़ लेने से सूरज को नहीं देख पाएंगे। आपको उंगली को छोड़कर अब सूरज की तरफ देखना होगा। शास्त्र अंगुली की तरह है, ज्ञान सूरज की तरह है, जो केवल बता रहा है कि उस दिशा में यात्रा करो, फिर उसको छोड़ देना और उस दिशा में यात्रा प्रारंभ कर देना अपने ही अंतरतम में। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही लगातार योग सिद्धि में साधक होगा तो उस ज्ञान को अपने अंतरतम में वो पा लेगा, और उसी ज्ञान को जिस पल अंतरतम में पाया जाता है वही बुद्धत्व। बुद्ध ने, जब महात्मा बुद्ध ने अपने उस ज्ञान को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही अंतरतम में अनुभव किया तो बुद्ध से अब बुद्ध हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया, इनलाइटेंड हो गए, अपने स्वरूप का भान हो गया, अपने ही अंतरतम में उसका पता लग गया। मुझे मेरा पता लग गया कि मैं कौन हूं, क्योंकि यही प्रश्न है कि मैं कौन हूं, ये शरीर, ये नाम, ये पद, मैं क्या हूं। भगवान कह रहे हैं कि अपने ही अंतरतम में तुझे अपना पता मिल जाएगा कि तू कौन है। तू आत्मा है, तू चेतना है, तू परमात्मा का ही अंश है। वो अंदर से ही ज्ञान तेरे अंदर फूट जाएगा। फिर आगे भगवान अध्याय 4 के 39 श्लोक में बता रहे हैं कि जितेंद्रिय साधनारत श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। अभी सीधी ज्ञान की ही बात चलती आ रही, कैसे ज्ञान को प्राप्त करें। उसके सारे पैरामीटर, सारे टूल्स बता रहे हैं, सारा तरीका बता रहे हैं, प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, कैसे करना है। गुरु के नज़दीक जाना है, गुरु के नज़दीक जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वहाँ पर क्या भाव हो, उसके बाद उस ज्ञान का किस तरह से प्रभाव होगा, कैसे आप लगातार उसी ज्ञान को अपने जीवन में अपना कर रखें। और अब कह रहे हैं भगवान की जितेंद्रिय साधनारत और श्रद्धावान। अब 3 बातों की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है कि जिसने इंद्रियों को जान लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों का साक्षी हो गया है, इंद्रियों का दृष्टा हो गया है। इंद्रियों को जीतने का मतलब ऐसा नहीं है कि आंख देखना चाहती और मैंने उसको जीतकर उसको कहा नहीं देखना, आंख बंद कर। कान सुनना चाहता और मैंने कान को बंद करके बैठ गए। मुंह बोलना चाहता है और मैं मुंह को हाथ रखकर बैठ जाऊं। मैं अपने हाथों को अपने आंख पर रख लूं, कान पर रख लूं, मुंह पे रख लूं। ये कोई जितेंद्रिय प्रक्रिया नहीं है। ये तो मैंने बाहर से उनको दबा दिया है, उनको दमन किया है, उनका नाश थोड़ी किया है, उनको सप्रेस किया है, उनको ऐसे दबाव डाला है। तो ये जो दबाव की प्रक्रिया है ये जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय का मतलब है अंदर से ही वो भाव ना उठे, और ये तब होगा जब हम अपनी इंद्रियों के साक्षी हो जाएंगे। अर्थात आंख देख रही है और मैं देखने का साक्षी हूं, कान सुन रहा है और मैं सुनने का साक्षी हूं, नाक सूंघ रही है और मैं सूंघने का साक्षी हूं, जीभ स्वाद ले रही है और मैं स्वाद का भी साक्षी हूं। इंद्रियों के जो भी कर्म हो रहे हैं, इंद्रियां जिस जिस विषय में जा रही हैं, मैं उसमें रत नहीं बल्कि उसको मैं साक्षी होकर ऐसे दूर से देख रहा हूं कि इंद्रियां गति कर रही हैं विषय में। तो जैसे जैसे मैं साक्षी होता चला जाता हूं वैसे वैसे इंद्रियों पर जीत हासिल हो जाती है। या यूं कहें कि अब इंद्रियां जो हैं वो मुझे बहलाएंगी नहीं, फुसलाएंगी नहीं, दौड़ाएंगी नहीं। अब इंद्रियों के आधार पर मैं नहीं जीऊंगा बल्कि मैं मालिक हूं उनका। मैं चाहूं तो मेरी इंद्रियां बाहर जाएं, न चाहूं तो मेरे कंट्रोल में रहें। साक्षी होकर ही हम इंद्रिय जय हो सकते हैं। हम आंख नाक मुंह ढककर बैठ जाए तो उससे इंद्रिय जय नहीं हो सकते। अंदर तो जो के त्यों वासना पड़ी ही है। इंद्रिय जय का मतलब है
वो वासना, वो इच्छा जो इंद्रियों के माध्यम से हम पूरा करते हैं, वो इच्छा और वासना ही डिसॉल्व हो जाए, वो इंद्रिय जय है। इंद्रिय बाहर जो है ये तो टूल है, ये तो माध्यम है उस वासना को पूरा करने की। अंदर जो इच्छा उठी उसको पूरा करने के लिए अब हमें कोई माध्यम चाहिए। हमें कहीं बाहर जाने की इच्छा उठी तो हमें कोई माध्यम चाहिए। हम कार से जाएं, स्कूटर से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, एक माध्यम चाहिए, पैदल जाएं। तो वो जो माध्यम है वो माध्यम है केवल। इच्छा तो अंदर उठी थी, वो जो अंदर इच्छा उठी है महत्वपूर्ण तो वो है, माध्यम महत्वपूर्ण थोड़ी है। इच्छा ही ना उठे तो आप माध्यम, अब इच्छा उठे कि आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है तो कार आपको वहां लेकर जाएगी। इच्छा उठे मुझे क्लब में जाना है, मुझे शराब पीने जाना है, मुझे मौज मस्ती करने जाना है, तो कार आपको वहां ले जाएगी। अभी तो आपके ऊपर है कि आप उसे कहां ले जाना चाहते हो। वो तो केवल एक माध्यम है। आपके पैर में खाने की तरफ भी जा सकते हैं और मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, वो तो माध्यम है। अंदर से क्या उठा, बात तो सारी वो है। इंद्रिय जय का मतलब है कि अंदर से जो वासना और इच्छा उठ रही है वो कैसे शांत हो, अर्थात मेरी इंद्रियां फिर गलत दिशा में न जाएं। तो ये तब होगा जब मैं इंद्रियों के साक्षी हो जाऊंगा, अर्थात अपनी इच्छा और वासनाओं के साक्षी हो जाऊंगा, और इंद्रियों से जो भी कुछ हो रहा है मैं उसके भी साक्षी हो जाऊंगा। फिर इंद्रियां आदतन भी विषयों की तरफ नहीं जाएंगी। नहीं तो अभी इंद्रियां आदतन, आंख लगी है सुबह से रूप देखने के चक्कर में, मुंह बोलने के उसमें लगा हुआ है, कान सुनने में लगे हुए हैं, बस हमें कुछ ना कुछ तो इंद्रियों से करना है। इंद्रियां मिली हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम लगातार व्यस्त रखें। इंद्रियां मिली हैं, कार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 24/7 कार को स्टार्ट ही रखें। गैरेज में भी खड़ी है तब भी स्टार्ट है, तो ऐसे इंजन तो खराब हो जाएगा, गाड़ी तो खराब हो जाएगी। जब आवश्यकता है तब चलाओ, और जब चलाओ तो भी ठीक तरह से चलाओ। इसलिए सिंगल हैंड कार बिल्कुल परफेक्ट होती है, अच्छी होती है, और वो कई हाथों में जाए तो वो सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जो सिंगल हैंड कार है अपना समझकर चला रहा है, वो सही चलाएगा, ब्रेक सही लगाएगा, एक्सीलेटर सही देगा, सब कुछ वहां पर परफेक्ट होगा। गियर भी सही प्रकार से क्लच को प्रॉपर दबाकर ही लगाएगा, अर्थात सही प्रकार से कार को चलाएगा, नहीं तो कार खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम सही प्रकार से इंद्रियों को चलाएं, नहीं तो इंद्रियों पर असर आ जाएगा। इसलिए डिवाइस, ये जो हमारे टूल्स हैं, खराब होने लगते हैं, इनकी शक्ति कमजोर होती चली जाती है, चूंकि हमने इसको पूरी तरह से बिखेर दिया है। तो जितेंद्रिय बनना है, इंद्रियों को जीतना है, मन को जीतना। जितेंद्रिय अर्थात मन जीत। चूंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जीभ है जिससे स्वाद, और त्वचा है जिससे हम टच अनुभव करते हैं, ठंडा, गर्म, कोमल, कठोर। 5 वो है जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, और 5 है जिनसे हम कर्म करते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, मल और मूत्र के त्याग की प्रक्रिया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक मन होता है। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय कार्य करती है। तो कुल मिलाकर 11 इंद्रियां हैं। तो जो 11 इंद्रियों को जीत लिए वो जितेंद्रिय कहलाता है, अर्थात मन जीत होना है हमको। हम बाहर जीत रहे हैं चीजों को, इसलिए लोग नाम रखते हैं जगजीत, जबकि महत्वपूर्ण बात है कि मन जिसने जीत लिया उसने जग को जीत लिया। यदि आपने जग को जीत भी लिया और मन को नहीं जीता तो फिर बेकार है। जितेंद्रिय है अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को और अपने मन को जीत लेने की प्रक्रिया, अर्थात उनके साक्षी हो जाने की प्रक्रिया। और फिर आगे कह रहे हैं कि साधनारत, लगातार, कंटिन्यूअस। और श्रद्धावान पुरुष, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ये जो महत्वपूर्ण श्रद्धा के ऊपर श्लोक है गीता का वो यही है, 439, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त होता है।
श्रद्धा है तो ज्ञान अंदर उतरेगा, और यदि श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान तो उतर ही नहीं सकता। ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा अंदर से उपजती है, श्रद्धा हृदय से आती है। हृदय जब खुलता है तो श्रद्धा पैदा होती है, और जब हृदय खुलने लगता है तो श्रद्धा बलवती होती जाती है, और जब श्रद्धा पैदा होती है तो हृदय खुलने लगता है। ज्ञान कोई बुद्धि नहीं सुनती, बुद्धि से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आत्मा का ज्ञान तो हृदय में उतरता है, श्रद्धा उसको हृदय में ले जाती है। और यदि श्रद्धा नहीं है और केवल विश्वास किए बैठे हैं, विश्वास बाहर की चीज है, श्रद्धा भीतर की चीज है। विश्वास किन्हीं बाहर पर होता है, श्रद्धा अंदर से उपजती है। श्रद्धा महत्वपूर्ण है ज्ञान के लिए, विश्वास महत्वपूर्ण नहीं। आज यहां विश्वास है, कल को विश्वास बदल जाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा, परसों को तीसरी जगह हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं बदलती। वो तो पूरी तरह से टिक गई तो टिक गई, ठहर गई तो ठहर गई। तो श्रद्धा जैसे जैसे बलवती होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे हृदय खुलता चला जाता है, वैसे वैसे ज्ञान उसके अंदर उतरता चला जाता है। और व्यक्ति ज्ञान को बुद्धि से लेना की कोशिश करने लगते हैं, वो शब्दों को पकड़ने लगते हैं, शब्दों को याद करने लगते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं। वो बुद्धि का विषय हो गया। ज्ञान वो तो शब्द है, विद्वत्ता है। ज्ञान श्रद्धा पर टिकी हुई है। तो श्रद्धा हृदय से, अर्थात श्रद्धा एक ऐसा द्वार है जो मुझे आत्मा तक पहुंचा देती है। श्रद्धा ही है, जब खुलता है, श्रद्धा बलवती होती है तो आत्मा का द्वार खुल जाता है। हृदय से होते हुए ही आत्मा का द्वार है। एक हृदय ये है फिजिकल हार्ट, जो खून को है हरणे दे दाने धातु से बना है हृदय, अर्थात है हरणे और दे दाने, जो लेता है और देता है, जो खून को लेता है और देता है, वो हृदय है। तो ये हृदय एक स्थूल हृदय होता है और एक आध्यात्मिक हृदय होता है। वो आध्यात्मिक हृदय वो ज्ञान का आदान प्रदान, अर्थात आत्मा, वो एक ऐसा द्वार है जहां पर हम आत्मा को अनुभव करते हैं। तो वो जो स्थान है वो श्रद्धा का स्थान है, और जैसे ही श्रद्धा बलवती होती है वो हृदय खुलता है, और वो द्वार खुल जाता है जहां से हम अपने स्वरूप की तरफ जाने लगते हैं। वहीं से ही विवेक पैदा होता है, वहीं से ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, हम स्थित प्रज्ञ होते हैं। और वही है अध्यात्म। जैसे जगत मेरी इच्छा, वासना और विकारों के आधार पर खड़ा है, ऐसे ही अध्यात्म श्रद्धा के आधार पर खड़ा है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, अध्यात्म जीवन में वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो श्रद्धा को टिकाना है। जैसे किसी एक गुरु में हमने श्रद्धा टिका दी, बस टिका दी तो टिका दी, अब श्रद्धा हिले नहीं। वो श्रद्धा ही है जो मेरे अंदर ज्ञान को अवतरित कर देगी। महत्वपूर्ण गुरु नहीं, महत्वपूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि अब यात्रा अंतर्मुखी है। कहां टिकी है वो बात नहीं, बस टिकी है। महत्वपूर्ण है टिक जाना। हो सकता है एक श्रद्धा कहीं पर टिक जाए, कहीं पर भी टिक सकती है। वो टिक गई तो बस अंदर के द्वार खुल गए, लेकिन उसका टिकना जरूरी है। यदि वो नहीं टिकी तो फिर द्वार खुल नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा पूरी तरह से समर्पण की प्रक्रिया है, नतमस्तक की प्रक्रिया है, शुक्राने की प्रक्रिया है, प्रार्थना की प्रक्रिया है, और उससे श्रद्धा का द्वार खुलता चला जाता है। तो ज्ञान जो है वो श्रद्धा के आधार पर, जितेंद्रिय, साधनारत और श्रद्धावान, तीन चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। जितेंद्रिय है, लगातार उस प्रैक्टिस में है, और पूरी तरह से श्रद्धावान है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो पुरुष ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्ति से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे ही अपने आत्मा का पता लगा, उसी समय, उसी पल, उसी क्षण परम शांति। ऐसा नहीं कि अब इंतजार हो रहा है कि मरेंगे तो उसके बाद शांति।
यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जीते जी यदि शांति नहीं तो मरने के बाद हो नहीं सकती। जीते जी यदि मुक्त नहीं तो मरने के बाद हो नहीं सकते। जीते जी यदि सत चित आनंद का अनुभव नहीं तो मरने के बाद तो हो ही नहीं सकता। ज्ञान अभी में होता है और हम उसको परलोक में ढूंढते हैं कि मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे तत्क्षण, तत्काल, इमीडिएटली, उसी टाइम। प्यास लगी है, ठंडा पानी पिया, उसी टाइम प्यास बुझी। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 घंटे बाद प्यास बुझेगी। खाना खाया, भूख लगी थी, उसी टाइम, एकदम तत्काल, तत्क्षण। जैसे प्रभाव होता है, आग में हाथ डालो, तत्क्षण हाथ जल जाएगा, 1 घंटे बाद थोड़ी जलेगा, वो टाइम थोड़ी है उसका। जैसे एकदम बाहर कुछ चीजों में हो जाता है, तत्काल होता है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, परम शांति का अनुभव हो जाता है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं, जब वो ध्यान की गहराइयों में होते हैं तो वो अपने अंतरतम में शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। आप ध्यान के लिए बैठो, आप शांत हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि ध्यान के लिए अब बैठे और शाम को शांत होंगे, उसी पल शांति का अनुभव होता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान कल पर नहीं छोड़ता। कर्मों के फल हो सकता है कि कल आए, न जाने कब आए, किस जन्म में आए, वो बाद में आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान उसी समय मुक्त कर देता है, उसी समय परम शांति को प्राप्त करा देता है, कल पे नहीं। इसलिए वो जो हमारी जो आदत है वो कल पर छोड़ने की है। इसलिए हम ज्ञान को भी कल पर, कि आज हमने ज्ञान लिया, इसका कल कुछ ना कुछ फायदा होगा, आज सत्संग किया कल कुछ फायदा होगा, आज ध्यान किया बाद में कुछ फायदा होगा, आज पुण्य किए बाद में कहीं ना कहीं फायदा होगा। हम कुछ करते हैं फायदे के लिए और जो हम सोचते हैं कि बाद में होगा। भगवान कहते हैं तुम ज्ञान में टिक तो जाओ, उसी समय फायदा है। शांति चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करो उसी पल, और लगातार ज्ञान में रहो तो परम शांति है ही है। परम शांति का मतलब है यहां पर वो शांति, परा शांति कह रहे हैं भगवान संस्कृत में, वो शांति जो आती जाती नहीं। एक शांति है जो आती है, चली जाती है, मेरे मतलब का काम हुआ बस आ गई, नहीं हुआ तो चली गई। मेरी शांति मेरी इच्छाओं पर टिकी हुई है। तो जो आती जाती है शांति, वो परम शांति नहीं। परम शांति का मतलब है ये जो बाहर की जो शांति अशांति की जो प्रक्रिया है, इससे हम परे चले गए, परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आज 39 श्लोक था। अभी अध्याय 4 के 3 श्लोक बाकी हैं, जिसकी व्याख्या हम अगले दिन परसों करेंगे। अभी समय है आपके कुछ प्रश्न का, उसकी चर्चा करते हैं। हरि ओम। दिव्या जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि इंद्रियों को जीतने का सही तरीका क्या है, अर्थ क्या है। जब जब जो जो इंद्रिय कार्य कर रही है, जैसे आंख देख रही है, तो उस देखने के साक्षी हो जाओ। आप पेड़ के नीचे हैं, बस आप पेड़ को भी देख रहे हैं, लेकिन पेड़ के साक्षी हैं।
साक्षी का मतलब है कि आप ये नहीं कह रहे कि ये ऊंचा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, फलदार है, सूखा है, इसकी पत्तियां ज़्यादा हरी हैं, कम हरी हैं। जैसा है उसको एज इट इज़ वैसा देखो। ये पेड़ का साक्षी होना। जैसा जो बाहर घट रहा है उसको वैसा जैसे देखते जाओगे, वहां पर अच्छा बुरा, मेरा तेरा, अपना पराया नहीं करेंगे। अर्थात यदि वो कर दिया तो साक्षी नहीं रहे। जब अंतरतम से कोई भी उसके विषय में हम कोई टीका टिप्पणी ना करें तो हम और उसको एज इट इज देख रहे हैं तो वो साक्षी है। तो साक्षी जब जब आपकी आंखें देखने में जाए, कान सुनने में जाए, नाक सूंघने में जाए, आप उसको एज इट इज, नाक सूंघ रही है, आप उसे कह रही है अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, अच्छा नहीं है तो आप आराम से अपना किनारा लो, वहां से हट जाओ। अब उसमें चलो नहीं, उसमें बहो नहीं, उसकी ही ज़्यादा गाथा ना गाओ, नहीं तो मन हिलने लगेगा और फिर वो सब कर्म इकट्ठा होने लगेंगे। फिर अंदर से जब इच्छा उठे, वासना उठे, कोई ऐसी चीज उठे जो इंद्रियों के माध्यम से पूरी करनी है, तो अब उस इच्छा के साक्षी हो जाओ। देखो यदि इच्छा यदि पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, पूछो अपने उस इच्छा से। यदि तू पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, वो इच्छा शांत हो जाएगी। इच्छाएं उठती हैं हमें दौड़ाने के लिए। जैसे पीछे किसी के आग लगा दी हो तो दौड़े जाएगा, उसके कपड़ों में आग लगा दो भागेगा। ऐसी इच्छाएं भी हमारे पीछे आग की तरह लगी रहती हैं और वो हमें दौड़ाती रहती हैं, भगाती रहती हैं। एक चीज ले आओ, फिर दूसरी चीज, तीसरी ले आओ, फिर और चाहिए। इच्छाएं ऐसे ही है जैसे लगी हो पीछे आग, उसके साक्षी होना है। उसके जैसे ही अंदर से उठ रहा है तब साक्षी हो जाओ, और जब वो बाहर जा रहा है तब उसके दृष्टा हो जाओ। हम जितेंद्रिय होने लगते हैं। अभी क्या होता है कि कुछ अंदर से उठा नहीं, और उठा कि वो देखना है, आंख चली उसको देखने के लिए, हम हो लिए उसके पीछे पीछे। उठा कि वो खाना है और हम चले अपना स्कूटर कार उठाकर बहुत दूर तक खाने के लिए। अंदर से उठा नहीं कि जीभ में रस आया नहीं कि उसको पूरा करने के लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। उसके साक्षी होते ही अनावश्यक फिजूल के जो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम अपने जीवन को उलझा देते हैं, वो सब ढह जाती हैं। फिर वो रह जाता है जो वास्तविकता में है। तो जैसे जैसे हम सीयर होते चले जाते हैं, दृष्टा होते चले जाते हैं, होश में आते चले जाते हैं, इंद्रियों के साक्षी होते चले जाते हैं, जितेंद्रिय होते चले जाते हैं। जी दिव्या जी। ठीक है, हम ध्यान में बैठते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, जब ध्यान से उठते हैं तो फिर वही जगत खड़ा है, वही उलझने खड़ी हैं। ध्यान में बैठे हैं, सुख की अनुभूति होगी ही होगी, चूंकि सारी हलचलें अब थम चुकी हैं। हम बहुत जो हमारा कर्ता भाव है, कुछ करने में लगा हुआ है हमारा मन, कुछ इच्छा में लगा है, कुछ वासना में लगा है, किसी विकार में लगा है, वही तो सारे उपद्रव की जड़ है। ये हलचल ही तो हिला रहा है हमको, और ध्यान में सारी हलचलें थम जाती हैं, इसलिए सुख की अनुभूति होने लगती है। तो जैसे ध्यान में सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही क्यों ना हम जगत में जब जाएं तो उसी अवस्था के साथ हम जगत में जाएं। उस ध्यान को जो अभी एक जगह पर बैठकर एकाग्र होकर हम कर रहे थे, क्यों ना नित्य कर्म करते हुए वही ध्यान के भाव में अपने आप को ले आएं। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ध्यान के साथ, बात कर रहे हैं तो ध्यान के साथ, वॉक कर रहे हैं तो ध्यान के साथ, आप सारे कर्म करो, ध्यान की छोड़ते हैं। ध्यान में बैठे हैं, जब उठे तो ध्यान को पकड़ कर रखना, उस मन की स्थिरता को पकड़ कर रखना, उस ठहराव को, उस जागृतता को पकड़ कर रखना, और फिर नित्य कर्मों में प्रवृत्त होना। जब उस ठहराव को पकड़कर नित्य कर्मों में प्रवृत्त होना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे, आप उस ध्यान से जो सुख की अनुभूति हो रही थी, वो सुख की अनुभूति नित्य कर्मों में भी होने लगेगी।
ध्यान के साथ भारी से भारी किए गए कर्म का असर नहीं, क्योंकि अंदर से ध्यान जगा हुआ है, सजा हुआ है, ठहरा हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आंख खोलते आंख बंद करते मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान जब हम कुछ समय के लिए बैठते हैं तो उसकी एक तैयारी है। उतना ही नहीं, बल्कि वो एक तैयारी की है मैंने, और दिन भर जब हम सारे काम कर रहे हैं, वो जो तैयारी की थी, अब वही तैयारी का प्रकट करने का समय आ गया, उसी ध्यान की अवस्था में रहने का समय आ गया। कि जैसे पहले प्रैक्टिस है कि हम कोई गेम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई क्रिकेटर है तो पहले वो प्रैक्टिस कर रहा है, खूब प्रैक्टिस कर रहा है, और जब वो खेल रहा है तो वही प्रैक्टिस जो है, जो प्रैक्टिस की थी, और वही प्रैक्टिस उसके खेल में आ गई। अब प्रैक्टिस और खेल अलग अलग नहीं रहा। ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिस की थी और ये खेल है, ये प्रतियोगिता है, ये मैच चल रहा है, वो अलग है और वो अलग है। वो दो अलग अलग नहीं हो सकते। वो प्रैक्टिस ही है, इसलिए कि जब हम खेल खेलेंगे तो उसका असर हो, वो जू का तू प्रैक्टिस काम आए। तो ध्यान है ही इसलिए कि जब हम दिन भर के सारे काम करेंगे तो ध्यान मेरे काम आए। तो उस ध्यान को केवल वहीं तक सीमित ना करना, बल्कि उस ध्यान के साथ उठो और उसी ध्यान के साथ सारे कर्म करते रहो, और लगातार फिर आप ध्यान में ही हैं। सब हो रहा है लेकिन ध्यान से हो रहा है, ध्यान में हो रहा है। ध्यान हटा ही नहीं, ध्यान छुटा ही नहीं। अब ध्यान अलग से लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं ध्यान में ही हूं। जब आप ध्यान में ही हो जाते हैं फिर अलग से करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम कुछ अलग से 5 मिनट 10 मिनट करने लगते हैं, फिर लगता है कि नहीं, ध्यान में तो सुख मिलता है, बाकी में सुख नहीं। तो उस ध्यान से हम हटते क्यों हैं? पहले बैठकर ध्यान कर रहे थे, अब काम करते करते ध्यान करो। अब कर्मयोग करो, अब भक्ति योग करो, अब ध्यान योग अर्थात दिन भर के सारे काम करो, लेकिन ध्यान आपका सजा हो, जगा हो, आप अवेयर हो, सुजाग हो, पूरी तरह से जागे हुए सारे काम करते रहो। आपका एक एक कदम, जब आप वॉक कर रहे हैं तो एक एक कदम आपका ध्यान से उठे, हाथ का एक एक एक्शन ध्यान से हो, आपके हर शब्द ध्यान से हो, आप देखें तो ध्यान से, सुने तो ध्यान से, सब कुछ आप ध्यान पूर्वक करते रहें। इसलिए तो ध्यान इतना प्यारा शब्द है कि अभी बच्चे से कहती है, ध्यान से रास्ता पार करना। ध्यान है सब जगह, जहां जहां आता है जीवन, वहां वहां से एकदम आराम से निकलने लगता है। तो ध्यान को पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं। जी जी जी। प्रयत्न ही तो भटकाव देता है। साधना का प्रयत्न ही तो गड़बड़ करता है। एक साधना प्रयत्न पूर्वक होती है, एक साधना अप्रयत्न पूर्वक होती है। एक प्रयास के साथ होती है, एक अप्रयास के साथ होती है। आपने मुट्ठी को बंद किया है और कसकर मुट्ठी को बांधे हुए हैं। अब इस बांधने की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए, बांधना बंद कर दीजिए, हाथ ढीला हो गया। जो मन से प्रयत्न किया जा रहा है उस सारे प्रयत्न को छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स हो जाएं, मन सध जाएगा। मन, अब हम जगत में हैं, मन यहां उलझा हुआ है, अब हम वहां से हटाकर कहीं और उलझा देते हैं उसको। अब हम कुछ और प्रयत्न कर लेते हैं, अब मन को शांत करने का कुछ और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मन को तो दौड़ा रहे हैं ना, करना है मन को शांत, लेकिन कुछ करके शांत करना चाह रहे हैं। जैसे आप चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, अब आपको ठहरना है। अब ठहरने के लिए क्या करना होगा? अब कुछ करना होगा क्या? जो किया जा रहा है बस उसको आपको रोकना होगा। जो भी कुछ घट रहा है उसको आप रोक दीजिए, वो जो प्रयत्न है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रयत्न को थाम दीजिएगा,
अर्थात अप्रयत्न की अवस्था में आप आ जाएं, ठहर जाएं, एकाग्र हो जाएं, शांत हो जाएं। जैसे ही आप ठहरेंगे, एकांत होंगे और शांत होंगे, आप पाएंगे मन उसी समय शांत हो गया। कई बार प्रयत्न के कारण से ही मन हलचल में रहता है। अप्रयत्न करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, मन से तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, आप वॉक कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मन चल रहा है। सब ख्यालों से मन को हटा दीजिए, मन उसी समय शांत हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं वही रुकावट बना हुआ है आपके कर्म मन को शांति तक पहुंचाने। जो करना है, कर्ता भाव ही तो रुकावट है शांति में। वो कर्ता भाव ही डिसॉल्व कर दीजिएगा। उस कर्ता भाव को डिसॉल्व करते ही अप्रयत्न में, अप्रयास में आते ही, अष्टावक्र गीता में कहा है अप्रयास में आते ही आप उसी समय मन को शांत पाएंगे। तो कुछ करो नहीं, बल्कि अपने आप को ठहराओ। हम क्या करेंगे मन को शांत करने के लिए? आप ध्यान करेंगे तो वहां पर क्या कर रहे हैं? मन को तो ठहरा रहे हैं। आप गीता पढ़ रहे हैं, मन को तो जगत से ठहरा रहे हैं। मन को उलझाओगे तो मन और उलझेगा। मन को जो भाग रहा है उसको थाम दो। मन का मतलब ही है हलचल, उपद्रव, अशांति। और जब मन शांत हो जाता है तो उसको अमन कहते हैं, अमनस्क योग कहते हैं। अब मन नहीं रहा, अर्थात कोई उपद्रव नहीं, कोई हलचल नहीं। जब मन शांत हो जाता है तो वहां मन होता ही नहीं। अब शांति ही शांति होती है, मन नहीं होता। और जैसे ही मन खड़ा होता है, अशांति पैदा हो जाती है। मन मतलब अशांति, अमन मतलब शांति। मन है तो अशांत करेगा ही करेगा। आप ऐसी अवस्था में जाओ जहां मन ही ना रहे, मन के साथ कुछ करने लगोगे तो वो अशांति ही देगा। बल्कि आप ध्यान में आ जाओ, होश में आ जाओ, सुजाग हो जाओ, मन से ही परे हो जाओ, मन उसी समय शांत हो जाएगा।